वेलकम बैक टू जीरो टू इन्फिनिटी। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं फिर से क्विक लर्न के बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, डाटा डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर के, जहां से डायरेक्टली जो है नीट के पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। तो हम वहां पे बात करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन दैट इज सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन कहाँ पे होती है। सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन कहाँ पे होती है। एंड एज वी नो डैट कि हमारे पास जो है फेजेस रहते हैं इंटरफेस, एंड इन बिटवीन दैट वी हैव G1 फेज, उसके बाद S फेज, G2 फेज, M फेज, राइट। तो सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन कहाँ होती है, तो हम बोलेंगे S फेज में, राइट। देन हमसे पूछा जाए कि क्विसेंट फेज किसे कहते हैं, क्यूसेंट फेज किसे कहते हैं, तो हमारा आंसर होगा दोस्तों क्यूसेंट फेज जो है हम बोलते हैं G0 फेज को। जब हमारा जो हमारा सेल है अगर वो डिवाइड नहीं करना चाहता, देन इट विल स्किप द सेल साइकिल एंड गोज इनटू अ फेज दैट इज कॉल्ड एज G0 फेज, जहाँ पर वहाँ क्या नहीं हो रही है, मेटाबॉलिकली अगर हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सेल डेड है, लेकिन उसकी एक्टिविटी अगर आप देखोगे सिर्फ वो डिवीजन नहीं कर रहा है दोस्तों वहाँ पर। ये बात हमें याद रखनी है। देन इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरवल बिटवीन M एंड S फेज से क्या कहते हैं, राइट। देन इसी तरीके से हमारे पास आता है गैप सेकेंड फेज कौन सा होता है, या आप सेकेंड गैप फेज जो है गैप 2 फेज किसे कहते हो। G2 फेज को हम जो है क्या बोलते हैं, गैप 2 फेज। G2 फेज को हम क्या बोलते हैं, गैप 2, या फिर आप डायरेक्टली से क्या बोल सकते हैं, सेकेंड गैप फेज बोल सकते हैं, राइट। इंटरवल बिटवीन द M एंड S फेज जो है दैट इज द G1 फेज, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरेशन ऑफ M फेज कितना है, तो हम बोलेंगे लगभग 5% रहता है हमारा, राइट। देन DNA रेप्लिकेशन कहाँ होती है, DNA की रेप्लिकेशन किस फेज में होती है, तो आप बोलोगे DNA की रेप्लिकेशन दोस्तों वो हमारे पास होती है S फेज में, राइट। सिमिलरली आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा फेज कौन सा है हमारे पास जहाँ सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन रहती है, तो आप बोलोगे ड्यूरेशन ऑफ इंटरफेस जो है वो सबसे ज़्यादा रहती है दोस्तों, और वो भी कितनी, हमारे पास 95% जो है वो हमारा इंटरफेस ही रहता है, राइट। देन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे, और जैसे कि हमें पूछा जाता है क्रॉसिंग ओवर कहाँ होती है, सिनेप्सिस कहाँ होती है, राइट। कियास्मेटा कहाँ पे बनता है, मियोसिस सेकेंड की बात की जा रही है। डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर कब होती है, मियोसिस में। देन टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा कहाँ होता है, कब होती है, कौन सी स्टेज में होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको आते हैं, डायरेक्टली याद है आपको पूरा, तो आप यहाँ पे कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो क्रॉसिंग ओवर आपको याद रखनी है, इट इज़ हैपन इन पैकेटीन स्टेज। सिनेप्सिस जो है हमारी जाइगोटीन में होती है, दैट मीन्स, ठीक है, पहले जाइगोटीन स्टेज होती है तो सिनेप्सिस पहले होगी, उसके बाद हमारे पास क्रॉसिंग ओवर होगी। देन वी हैव दिस इज डिप्लोटीन में हमारे पास जो है कियास्मेटा बनता है दोस्तों, और डाइकाइनेसिस में जो है वो हमारे पास क्या हो जाता है, टर्मिनलाइजेशन हो जाती है किसकी, हमारे पास कियास्मेटा की, राइट। डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर इन मियोसिस कब होती है, तो दोस्तों ये हमेशा याद रखोगे एनाफेज सेकेंड में होती है, ठीक है। देन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कि हमारे पास टेलोफेज स्टेज में क्या होता है, ठीक है, मेटाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है, एंड प्रोफेज हो गया, इंटरफेस हो गया, इन स्टेजेस में क्या होता है, राइट। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इन फेजेस के बारे में, और इन फेजेस के लिए हमें याद रखना है दोस्तों, टेलोफेज की अगर मैं बात कर रही हूँ तो हमारे पास यहाँ पर गोल्गी अपरेटस और ER जो है वो दोबारा से बन जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन दोबारा हो जाती है।
मेटाफेज में आपको याद रखना है क्रोमोसोम अपने आप को अलाइन करते हैं एट द मेटाफेजिक प्लेट बोल सकते हो आप, या इक्वेटोरियल लाइन बोल सकते हो, राइट। एनाफेज में आपको पूछा जाए क्या होता है, तो आप बोलोगे स्प्लिटिंग जो है हमारे पास, स्प्लिटिंग किसकी, सेंट्रोमियर की जो है वो हमारी कहाँ पर होती है, एनाफेज में। लेकिन मियोसिस में अगर आपसे पूछा जाता है, मियोसिस के एनाफेज सेकंड में होती है, ये पर्टिकुलरली आपको याद रखना है। प्रोफेज में अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, प्रोफेज में क्या हो रहा है, प्रोफेज में हमारे सेंट्रियोल्स जो हैं दोस्तों वो मूव करने लगते हैं कहाँ पर, एट द अपोजिट एंड, एट अपोजिट पोल्स। देन इंटरफेस अगर आपसे पूछा जाए, इट इज़ द रेस्टिंग फेस बोल सकते हो आप इसको, राइट। मेनली इसमें हमारे पास एक्टिविटीज़ जो हैं बाकी जितनी भी परफॉर्म्ड होगी वो यहीं पे होंगी। उसके अलावा प्रोफेस में हमारे पास दोस्तों, प्रोफेस में हमारे पास जो है कंडेंसेशन बहुत हाई रहती है क्रोमोसोम की, राइट। और मेटाफेस में, और अगर आपसे पूछा जाए मेटाफेस में और एनाफेस में और क्या क्या एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं दोस्तों, तो आप याद रखेंगे मेटाफेस में हमारे जो स्पिंडल्स होते हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स जो हैं दोस्तों, ये स्पिंडल फाइबर्स जो हैं इट इज़ अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, राइट। और एनाफेस में अगर आपसे पूछा जाए तो एनाफेस में आप बोलोगे कि क्रोमैटिड्स जो हैं, ये क्रोमैटिड्स जो हैं इट मूव टू अपोजिट, इट मूव टू अपोजिट पोल्स। तो ये इंपॉर्टेंटली कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने हैं फ्रॉम द चैप्टर सेल साइकिल एंड द सेल डिवीजन।